है जो फेसबुक और न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं उन्हें फॉलो करें, क्योंकि आप शब्बीर भाई हो, वसीम हो, शाहीन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही कोना कोना में जाके न्यूज़ लाना, हम लोग के लिए दिखाना, हम लोग को बहुत कुछ देखने मिलता है, सीखने मिलता है। और रहा बात आप जो कह रहे हैं कि मैंने लॉकडाउन में खाना, ये मैंने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने करवाया है। और कहीं ना कहीं जरिया आप थे ना भाई, ये बहुत खुशनसीबी का बात है कि हम जरिया ताला सबसे काम नहीं लेते अशफाक भाई। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जरिया बने। हम लोग अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि एक जरिया बने। अल्लाह ताला ने देने ऐसे हाथ देने वाले में से रखा था, लेने वाले। निलय घोषाल, हमारे सेंट्रल हावड़ा टीएमसी के वर्किंग प्रेसिडेंट मृणाल दास बाबूदा, ये सब मिलकर जो खून की कमी इस पेंडेमिक ईयर में जो खून की कमी हुई है, इस कमी को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी ने ये तहरीक चलाई। और हम लोग अरूप दा की हिदायत पर पूरे सेंट्रल हावड़ा में जितने भी वार्ड हैं, हर वार्ड में ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है ताकि ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। क्योंकि ममता बनर्जी और अरूप दा की हमेशा ये पॉलिसी रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खैर मकदम है द कोलकाता न्यूज़ चैनल और एचबी न्यूज़ चैनल में मैं अभी मौजूद हूँ हावड़ा 31 नंबर वार्ड। आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है श्री अरूप राय के नेतृत्व में। आज यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर खुर्शीद अनवर साहब जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पर बाबूदा मौजूद है जो हावड़ा जिला के यहाँ पे खूब जाने माने सब सामाजिक कारकुन यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये जो रक्तदान है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखता है कि एक खून एक यूनिट देकर आप 3 ज़िंदगी को बचा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं पूरे बंगाल में ये काम मुहिम चल रहा है कि जिस तरीके से साल में करीबन 20 से 30 लाख यूनिट का ज़रूरत पड़ता है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि ये ब्लड का ज़रूरत है, तो जगह जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज़ किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की जानिब से। मेरे संग में यहाँ पर मौजूद है बाबूदा और खुर्शीद अनवर साहब, घोषाल सेंट्रल हावड़ा प्रेसिडेंट है यहाँ पर मेरे संग में। आइए मैं सबसे चंद बातों पर रोशनी डालने के लिए कहूँगा। सबसे पहले मैं खुर्शीद अनवर साहब, मैं आपसे 2 बातों पर रोशनी डालने के लिए कहूँगा कि जिस तरीके से आज अरूप राय के नेतृत्व में आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी में खून का बहुत अहम महत्व है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये ममता बनर्जी की तहरीक और हमारे मिनिस्टर श्री अरूप राय की हिदायत और हमारे जितने भी टीएमसी के जो भी हैं, हमारे सेंट्रल हावड़ा के प्रेसिडेंट श्री अवाम को किसी तरह की दुश्वारी नहीं हो, किसी तरह का मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। इस पेंडेमिक ईयर में जो खून की कमी है, मरीज़ परेशान हो जा रहे हैं, इन कमी को पूरी करने के लिए हर वार्ड में ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। और इस तरह के कैंप से हमें उम्मीद है कि खून की कमी पूरी होगी और इसका पूरा का पूरा सेहरा हमारे जो टीएमसी के जो हमारे लीडरान हैं, हमारे जो ममता बनर्जी हैं, हमारे अरूप राय हैं, निलय घोषाल हैं, मृणाल दास हैं और जो भी हैं, इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आज हम लोग जितना भी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, इस कैंप के वजह से ये खून की कमियां पूरी होगी और हमारे मरीजों के जो दुश्वारियां हैं वो दुश्वारियां दूर होंगी। हम खुदा से दुआ करते हैं कि इस तरह के पेंडेमिक दूर हो और जो खून की कमी है वो इसी तरह से प्रोग्राम और कैंप करके इस कमी को पूरा किया करे, यही मेरी दुआ है अल्लाह से। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। अभी मैं बात करने वाले हैं वर्किंग प्रेसिडेंट
প্রেসিডেন্ট শ্রী মৃণাল দাস, जो बाबू दा के नाम से जाने जाते हैं। बाबू दा বাংলাতে বলি, আমি একটা কথা বলতে চাই, যেইভাবে পুরো পশ্চিমবঙ্গে এখন যে সব জায়গাতে এখন প্যান্ডামিকের সিচুয়েশনে মানুষরা এখন অতিগ্রস্ত হয়েছে, তার ক্ষেত্রে সবই জায়গাতে এখন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলছে, তার মাত্রা আপনি কি বলতে চান? দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শে আমাদের হাওড়া জেলায় আমাদের অরূপ রায় মহাশয়, আমাদের অভিভাবক, তার আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সংগঠন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দল প্রতিষ্ঠা করেন তখনই বলেছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয়, তৃণমূল কংগ্রেস একটি সামাজিক সংগঠনও বটে। সমাজের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের যে অসহায় অবস্থা, তার পাশে দাঁড়ানোটাও তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য। শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি বা অন্য কোনো কারণে নয়, মানুষের পাশে থাকার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম। তো সেই দায়িত্ব আমরা আজও পালন করে চলেছি। যেখানে এই গ্রীষ্মকালে একটা রক্তের অভাব দেখাই দেয়, তার সাথে সাথে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান চলছে, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন প্রত্যেকটা ব্লাড ব্যাঙ্কে যে স্টক সেগুলো শেষের পথে ছিল, তখনই আমাদের নেত্রী নির্দেশ দেন, আমাদের হাওড়া জেলায় আমাদের অভিভাবক অরূপ রায় মহাশয় নির্দেশ দেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিটা ওয়ার্ডে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতে হবে। শুধু ওয়ার্ডে নয়, অঞ্চলে, গ্রাম পঞ্চায়েতে, সমস্ত জায়গাতেই এই অর্গানাইজেশন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করবে। তো সেই মতো আমরা শুরু করেছিলাম 4 জুলাই থেকে, আজকে আগস্ট মাস। আমার সামনে এখন দাদা ঘোষালজি, যেভাবে আপনারা আজকে সব ভালোভাবে যে কাজটা করছেন, আর সমস্ত জায়গাতে এখন পুরো মানুষ যেভাবে সব ভেঙে পড়েছে, তার ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি সবার জন্য সবসময় কাজ করতে থাকে আর কি। নবান্নতে বসে 18 ঘন্টা কাজ করেন, তার ক্ষেত্রে আপনার টিএমসি যত সব ওয়ার্কাররা কাজ করছে, এলাকা এলাকা ঘুরে কাজ করছে। একটা কথা আছে, যেইভাবে মানুষরা কাজ ভেঙে যায়, তার ক্ষেত্রে আপনারা কীভাবে ওনাদের পাশে দাঁড়ান, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে ওদের জন্য কী কাজ করছে, একটু পাবলিকদেরকে জানান। আমাদের 18টা ওয়ার্ডেই রক্তদান উৎসব সম্পন্ন হবে এবং আজকে কোভিড মহামারী, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ এবং আমাদের জননেত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জির যিনি যে নির্দেশ আমাদের সমস্ত কর্মীদের দিয়েছেন, সেইটা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনে এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেস তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এগিয়ে রেখে যাবে এবং মানুষের পাশে থাকবে, এই অঙ্গীকার আজকে 31 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীবৃন্দ আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে এই শপথ গ্রহণ করছে, এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। খুব ভালো। আমি একটা কথা বলতে চাই, যেইভাবে আজকে ইনি একটা খুব ভালো কথা বলেছেন कि जिसका राम का खून रहीम में और रहीम का खून अल्बर्ट में और अल्बर्ट का खून राम के अंदर जाता है। खून का कोई धर्म जात नहीं होता और ना ही कोई जातिवाद होता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक लेडी मौजूद है जो हमेशा से ही खून देने के लिए हमेशा দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটা কথা আপনার থেকে জানতে চাই, যেভাবে একটা মহিলা হয়ে আপনি এটা কাজটা আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন, আপনি এই যে আজকে কাজ অনুষ্ঠান হলো তার মধ্যে আপনি কী বলতে চান? ভালো কথাটা কি একটা সুযোগ আপনি কি? বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে সব কিছুর হয়তো অনেক কিছু জিনিসেরই বিকল্প হয়েছে, কিন্তু রক্তের কোনো বিকল্প হয়নি। তাই রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান। আজকে যে এই 31 নম্বর ওয়ার্ডে প্রত্যেকের সহযোগিতায় এবং খুরশিদ মাস্টার যিনি এই ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট, তার সহযোগিতায় আজকের যে এই উৎসব পালিত হচ্ছে, এটা একটা মহৎ উৎসব। আমাদের নেতা, জননেতা মাননীয় শ্রী অরূপ রায় মহাশয়, তিনি আমাদের প্রত্যেক শাখা সংগঠনদেরকে এবং মূল সংগঠনকে নির্দেশ দিয়েছেন রক্তদান করতে হবে, কারণ এই সময় রক্তের সংকট হয়, আমরা সকলেই জানি। সেই রক্তের ঘাটতি পূরণ করবার জন্যে আমাদের আজকের এই শুভ উদ্যোগ। আমাদের এই উদ্যোগ নিয়ে আমরা মামাটি মানুষের সরকার ममता बनर्जी नेतृत्व। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज 31 नंबर वार्ड में ब्लड डोनेशन काम का आगाज़ किया गया। मेरे संग हम लोगों के सामने मौजूद है यूथ प्रेसिडेंट 31 नंबर वार्ड के यूथ प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात बताइए कि आप खैरत मिजाज आपका कैसा और आपका नाम बताएं। मेरा नाम परवेज़ अख्तर है। बहुत बहुत शुक्रिया नाम बताने के लिए। परवेज़ साहब, आज 31 नंबर वार्ड में जिस तरीके से एक रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज़ किया गया है, कहीं ना कहीं आप लोगों का मेहनत पूरे आवामों को दिख रहा है और आप लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनके बोलने पर आप लोगों ने ब्लड डोनेशन का कैंप को आगाज़ किया। इस बारे में छोटी अल्फाजों में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दल के आदेश पे, ममता बनर्जी की निर्देश पे हम लोग 1998 से लगातार, ये 2021 है, कंटिन्यू। इस दरमियान 2 बार हम लोगों ने नहीं कर पाया, लेकिन कंटिन्यू हम लोगों का
वार्ड नंबर 31 में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम होता है और इस वार्ड के जितने भी वर्कर हैं, जो लीडर हैं, इसके अलावा वार्ड के जो अवाम हैं वो बहुत हम लोग कोऑपरेट करते थे और करते हैं। और आज भी जो हम लोग ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे इलाके की आवाम की इसमें भरपूर ताउन रहा है, जिसके कारण हम लोग ये प्रोग्राम को कामयाब करने में कामयाब हो रही है हम लोग का ये प्रोग्राम। और इसके साथ मैंने बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुआशरे में लोग ब्लड की अहमियत को समझ रहे हैं। इससे पहले बहुत दिक्कतें आती। हम लोगों के सामने मौजूद है यूथ प्रेसिडेंट 31 नंबर वार्ड के यूथ प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात बताइए कि आप खैरत मिजाज आपका कैसा और आपका नाम बताएं। मेरा नाम परवेज अख्तर है। बहुत बहुत शुक्रिया नाम बताने के लिए। परवेज साहब, आज 31 नंबर वार्ड में जिस तरीके से एक रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज़ किया गया है, कहीं ना कहीं आप लोगों का मेहनत पूरे आवामों को दिख रहा है और आप लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनके बोलने पर आप लोगों ने ब्लड डोनेशन का कैंप को आगाज़ किया। इस बारे में छोटी अल्फाजों में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दल के आदेश पे, ममता बनर्जी की निर्देश पे हम लोग 1998 से लगातार, ये 2021 है, कंटिन्यू, इस दरमियान 2 बार हम लोगों ने नहीं कर पाया, लेकिन कंटिन्यू हम लोगों का वार्ड नंबर 31 में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम होता है। और इस वार्ड के जितने भी वर्कर हैं, जो लीडर हैं, इसके अलावा वार्ड के जो अवाम हैं वो बहुत हम लोग कोऑपरेट करते थे और करते हैं। और आज भी जो हम लोग ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे इलाके की आवाम की इसमें भरपूर ताउन रहा है, जिसके कारण हम लोग ये प्रोग्राम को कामयाब करने में कामयाब हो रही है हम लोग का ये प्रोग्राम। और इसके साथ मैंने बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुआशरे में लोग ब्लड की अहमियत को समझ रहे हैं। इससे पहले बहुत दिक्कतें आती थी। यहाँ के लोग, मैंने हमारे मुआशरे में ऐसा होता था कि ब्लड देने के लिए आदमी कोताही करते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि दिल से लोग चल करके आ रहे हैं और अपना ब्लड को दे रहे हैं, इसलिए कि दूसरे किसी भी इंसान को ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये ब्लड लेकर जब किसी देखा ये जाता है कि जब हॉस्पिटल में कोई मरीज़ ब्लड के लिए अगर परेशान रहता है, उनको ब्लड नहीं मिलता, उस वक्त ब्लड की अहमियत को समझा जाता है। लिहाजा हमारे बस्ती के जो अवाम है, जो डोनर है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने ब्लड को दे करके ना सिर्फ ब्लड दिया बल्कि इंसानियत को ज़िंदा रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे संग में मौजूद है अरहम फाउंडेशन के अशफाक भाई, जो हमेशा से इंसानों के हक़ में और ज़मीनी स्तर में काम करते हैं। काफ़ी रहमदिल इंसान और खुश मिजाज इंसान और मजाकिया तौर पे लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़कर रहते हैं। अशफाक भाई, आप जिस तरीके से आज अरहम फाउंडेशन का नाम एक ऊंचाई पर है, बुलंदी पर, आप जिस तरीके से आपने मेहनत किया और आज जिस तरीके से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज़ किया, आप खुद यहाँ के एक जो है मेम्बरान की हैसियत से यहाँ मौजूद है। और सबसे पहली बात, मैंने खुद देखा है कि आपने पूरे लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों को खाना बाकायदा पका कर खाना, अपने जो है कुक टू ईट फूड जिसको बोलते हैं, खाना पका हुआ कुक फूड अपने पूरे आवाम को बांटा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और पूरे मगरबी बंगाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर अरहम फाउंडेशन का अशफाक कर सकता है तो दीगर अफराद जिनको अल्लाह ताला ने दिया वो क्यों नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि तो कोलकाता न्यूज़ और HV न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी मेरे दोस्त यार हैं जो फेसबुक और न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं उन्हें फॉलो करें, क्योंकि आप शब्बीर भाई हो, वसीम हो, शाहीन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसे कोना कोना में जाके न्यूज़ लाना, हम लोग के लिए दिखाना, हम लोग को बहुत कुछ देखने मिलता है, सीखने मिलता है। और रहा बात आप जो कह रहे हैं कि मैंने लॉकडाउन में खाना, ये मैंने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने करवाया है। जरिया, और कहीं ना कहीं जरिया आप थे ना भाई, ये बहुत खुशनसीबी का बात है कि हम जरिया बने। सबसे काम नहीं लेते अशफाक भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जरिया बने। हम लोग, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि एक जरिया बने। अल्लाह ताला ने देने, ऐसे हाथ देने वाले में से रखा था, लेने वाले में से नहीं। और ये जितने भी जो सोशल वर्क काम होती है, या आदमी खाना बांटना, या किसी का घर में राशन देना, या सोशल एक्टिविटीज़ जो टैग लगता है, ये देखिए, आप मुझे बोलें ना बोलें, मगर ऊपर जो अल्लाह बैठा है वो देख रहा है कि हम किस नीयत से दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। क्योंकि जब लोग हमें फ़ोन करते हैं ना, मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि बाबू स्कूल का फ़ीस बाकी है, मेरा ये है, तो जैसे भी करके कोशिश करके हम लोग चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचे और कर सकें। और मेरे मोहल्ले में
जितने भी मेरे टीएमसी के मेरे भाई हैं, मैं भाई बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा उम्र के नहीं है, और जो अंकल आप भी हैं जवान है भाई, सब, ऐसे अरे नहीं भाई, उम्र हो गई है, एक अशफाक बच्चे भाई, भी देखिए, मैं है। आपकी बात काट रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि शुरुआत आपने एकदम मुख्तसर से किया था, आने वाले मुस्तकबिल में फिर आपने कुछ और अपना हद बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, तो अल्लाह ने आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ों पे समझे कि हाँ अशफाक अल्हम्दुलिल्लाह अगर अरहम फाउंडेशन से अगर काम लेना है तो शुरुआत 5 से हुआ, फिर 10, फिर 15, फिर अपने दीगर अफरातों का खाना बढ़ाते चले गए। कहीं ना कहीं अल्लाह भी चाहते थे कि आपसे वो काम लें। देखिए, मैं आपको बोलूँगा, जिस दिन आपने अपना ये पोर्टल खोला था कोलकाता न्यूज़ का, द कोलकाता न्यूज़ का जिस दिन पोर्टल खोला, तो आपको यही नहीं मालूम था कि आप कितना जन का इंटरव्यू लीजिएगा। देखिए, मेरा मामला जो है कि मैं लोगों के लिए नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए मैं न्यूज़ बनाने का काम है, मगर जिस तरीके से आप काम करते हैं, आप लोगों का तेरे जितने भी एनजीओ जो ट्रस्ट है, लोगों को खाना बांटने का काम, देखिए पता है अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं राम ने और भी जितने भी जीसस ने, वाहिगुरु ने सबको हैसियत दिया है, किसी ने किसी लोगों को हैसियत दिया, मगर काम सिर्फ वही लोग करते हैं जिसको अल्लाह जिनसे चाहते हैं। मैं एक ही बात, आप भी एक शुमार हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा ना कि पैसा रहने और ना रहने से आप डोनेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक दिल चाहिए, जो तो मैं बहुत कह रहा हूँ ना, बड़ा वही दिल तो मैं- होना वही तो चाहिए मैं भी इंसान कहा के आपको। लिए। और इंसानियत का ना, जब आप समझेंगे ना कि इंसानियत क्या है, आप उस दिन कभी पीछे नहीं हटिएगा किसी को मदद करने के लिए। और जिस दिन आप घर से निकलिएगा मदद करने के लिए ना, अल्लाह ताला गैप से कहीं ना कहीं से ना आपको ऐसा बना देगा कि आप उसे मदद कर सकिएगा। बिल्कुल बात सही है। अशफाक भाई, सबसे एक बात में ख़त्म करना चाहूँगा। अशफाक भाई, क्या लगता है कि अरहम फाउंडेशन किस हद तक जाकर लोगों के लिए मदद करने के लिए, आप किस हद तक जाकर मदद कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप आवाम को ये बताएं कि अरहम फाउंडेशन का अशफाक का सोच क्या है? देखिए, मेरा सोच है ना कि अगर मैं शिवपुर में रहता हूँ, ठीक है, मेरा एड्रेस 156 जीटी रोड है, अगर मैं 155 तक हेल्प कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 154 में भी एक अरहम, एक अशफाक ऐसा इंसान बने कि जो 153 में हेल्प कर सके। ये ना, मैं हमेशा शुरू से, अगर आप मेरा वीडियोस देखे होंगे ना, तो मैं हमेशा बोला हूँ ना कि एक चेन बनाइए। ज़रूरी नहीं है ना कि आप 200 या 250 खाना दें, आप अगर 5 लोग को भी खाना खिला रहे हैं ना, तो आप अशफाक और अरहम फाउंडेशन ऐसा बन सकते हैं। तो आप उसको आगे बढ़ाइए। और ये जो है ना, ये एक इंसानियत का नहीं, ये है कि आज हम हैं, परवेज़ भाई है, गुड्डू भाई है, मास्टर साहब है, ये लोग सब सामाजिक कार्यकुन के तौर पे, कभी भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ा या कहीं पर कुछ ऐसा फंसा हूँ मैं, या कहीं पर मुझे परमिशन लेने का ज़रूरत पड़ा, तो मैं सही बोलूँगा, परवेज़ भाई है, गुड्डू भाई है, मास्टर साहब, मैं कभी भी फ़ोन किया हूँ कि सर ऐसा बात है या भाई ऐसा बात है, मुझे कभी ना नहीं मिला कि नहीं बाबू ये बहुत दूर का है, यहाँ से परमिशन नहीं होगा, या वहाँ मत करो, यहाँ मत करो। हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के कि बाबू करो, हम लोग हैं पीछे। ये कहना भी ना और हिम्मत देना नहीं है बहुत बड़ा। जब आदमी को ना एक मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट से ज़्यादा एक मोरल सपोर्ट जो होता है ना, वो अगर कोई इंसान अगर देना, आपको एक आदमी खड़ा है, वो लूला है, कहीं बोलता है ना बैसाखी का उसको ज़रूरत है, वो बैसाखी उसके लिए मोरल सपोर्ट है। अगर वो मोरल सपोर्ट अगर आपको कहीं से मिल रहा है ना, या आपके जो जान पहचान के लोग आपको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, डीमोटिवेट नहीं कर रहे, मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप उसके लिए आप बहुत आगे जाएंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं अशफाक भाई, देखा गया है कि इस बार लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे यूथ, जो इंसान आज के डेट में, जो जितने भी नौजवान भाई हैं और नौजवान बहनें हैं, जो घर पर रह कर के मेकअप करना, या फिर नौजवान भाई मोबाइल उठा के सेल्फी उठाकर टिकटॉक बनाना, ये सब चीज़ों से वो पीछे जा रहे हैं और लोगों की हित में काम करने के लिए, इंसानों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें अभी जो आज का यूथ सीख रहा है, और उसको देख करके आने वाला जनरेशन को भी यही सीख मिलेगा। क्या कहेंगे? शबीर भाई, मैं आपको एक बात बोलूँगा, शायद मेरा नॉलेज कम हो, मैं आपसे उम्र में छोटा हो सकता हूँ या नॉलेज में भी कम होऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये मालूम है, ये हम लोग देखें कि सोशल मीडिया पे औरतें हैं, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो मदर टेरेसा भी एक औरत थी, कल्पना चावला भी एक औरत। वो तो एक मैं बात कर रहा हूँ यंग के बारे में, एकदम नौजवाना, जो अभी नौजवान यंग थे तभी तो उस लेवल पे ना, क्योंकि उनका वो सोच अलग था। अभी का नौजवान जो सन 21वीं सदी में, जिस हिसाब से लोग अभी अपना जेब भरने के लिए परेशान रहते हैं, वहाँ दूसरों की मदद करने के लिए खड़ी रहती है। आप मानवता फाउंडेशन की शाहीन आज़ाद को देख लीजिए, और दीगर अफराद है, कहीं ना कहीं स्माइल एजुकेशनल ट्रस्ट के शाहान भाई है, और भी दीगर अफराद है जो अभी बढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक ज़माना हुआ करता था कि लोग अपने, मतलब एक ज़माना हुआ करता था कि भाई पहले मेरा पेट भर जाए फिर मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा। आज आप जैसे नौजवान भाई अगर दूसरों के लिए सोचते हैं, जीना तो इंसान खुद के लिए जीता, वो इंसान हो जो दूसरे के लिए, उसे इंसान कहते हैं। मेरा सवाल का जवाब भी आप ही दिए भाई, है ना? मेरा सवाल का जवाब भी आप ही दिए। मैं यही बोलूँगा ना, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नौजवान, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो मेरे से छोटे हैं, मेरे भाई छोटे भाई हैं, मेरे कोई छोटे भाई नहीं है, तो मेरे से जितने भी उम्र में छोटे रहते हैं, मुझे लगता है कि वो सब मेरे छोटे भाई हैं। देखिए, जो मैं सोचता हूँ ना
कि एक काउंसलिंग होना चाहिए हर इलाके में, और सबसे ज़्यादा ना मुस्लिम आबादी इलाके में, जो बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है ना कि एडुकेशन ही पे काउंसलिंग करें। काउंसलिंग का मतलब ये होता है ना कि जो समाज के जो आने वाले कल हमारे हैं, जो फ्यूचर्स, आज जैसे मेरा अरहम जो है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसको अभी से मैं काउंसलिंग, जब एक उम्र आएगा ना तो उसको मैं ना उस टाइम से ना काउंसलिंग करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो घर वाले, जो माँ बाप जो सिखाते हैं, बच्चा वही राह पे चलता है। एक रोल मॉडल बनाना पड़ता है। मैं भी किसी को रोल मॉडल बना के रखा हूँ, मैं उनका हिसाब से चलना चाहता हूँ, मैं उनका हिसाब से समझता हूँ कि अगर मेरे जगह में वो रहते तो क्या सोचते। कभी कभी बहुत ऐसा चीज़ आता है ना, जैसे आपने कहा ना कि नौजवान आज के डेट में आगे बढ़ रहे, तो आज कहीं ना ये जो फिल्म के स्टार्स है, जो हीरोज़ हैं, ये लोग आज छोड़ के ना आज आर्मी वालों को हीरो बनाना, और जो बाकी जो दिग्गज जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग को रियल हीरो बनाना, ये आप लोगों का काम है कि वो लोग को ना बनाए। क्योंकि बहुत सारा मैं वीडियोस देखता हूँ जो अजीब तरह का रहता है, जो घर के साथ नहीं देख सकते हैं, उस सबको आगे प्रमोट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम करें, इसको काउंसलिंग नहीं करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं हर एक इलाका, मुस्लिम आबादी में ज़्यादा, क्योंकि काबिलियत आपको यहाँ मिलेगी। कहते हैं ना वो कीचड़ में कमल खिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुस्लिम आबादी और कोने कोने में जो बस्ती इलाका है ना, वहाँ पर ना आपको ना मिलेंगे हुनर टाइप लोग मिलेंगे जो आपके लिए काम कर सकते हैं, जो अलग सोच रखते हैं। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 में से 2 जन आगे बढ़ रहे हैं काम करने के लिए। मैं बोलूँगा 10 में से 10 जन जिस दिन लोग अपने आप को मदद करना स्टार्ट कर देना कि मेरा पास अगर 1 रुपया है और मेरा 50 पैसा में गुजारा हो जाएगा, तो मैं 50 पैसे से किसी 2 इंसान को मदद कर दूँ। अगर ये सोच अगर हर कोई करना स्टार्ट कर देना, तो इंशाल्लाह जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग हिंदुस्तान एक गरीब रेखा कंट्री है, या हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग को ये करना है वो करना चाहिए, ये कभी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना अरहम फाउंडेशन के अशफाक भाई को। आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं लोग आज एक दूसरे की मदद करने के लिए शाना बशाना खड़े रहते हैं। और मेरे संग में मौजूद हैं एक समाजी कारकुन, रहमदिल इंसान जनाब गुड्डू साहब। सबसे पहले गुड्डू साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने अशफाक भाई के ज़रिए से हम लोगों को यहाँ पर आज जो है दावत दिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपके आज प्रोग्राम में मैं खड़ा हूँ, और कहीं ना कहीं आज आपने जो ये काम एक नोबल कॉज को अंजाम दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारा बहुत दिन से ही ख्वाहिश था कि हम वार्ड में एक ऐसा अवेयरनेस का प्रोग्राम करें। जिस तरह से अभी इस कोरोना काल में, इस महामारी में अस्पतालों में ब्लड की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो चुकी है, ज़रूरत है लोगों को खून की। तो हमने ये फेस किया है, जब हमें अपने वार्ड से ही किसी बंदे को जब हम लोग एडमिट किए तो ब्लड के लिए बहुत परेशान हो गए। तो मुझे एहसास हुआ कि एक प्रोग्राम यहाँ करना चाहिए। फिर हमारे इलाके के मंत्री जनाब अरूप राय जी ने अपने हर वार्ड में करने का निर्देश दिया, तो मुझे मौका मिला और उसमें अपने वार्ड प्रेसिडेंट खुर्शीद अनवर, परवेज भाई और भी मुजफ्फ़र भाई, उसके अलावा दिगर तमाम सबको लोगों के सहायता से मैंने इस प्रोग्राम को किया मिल करके। अशफाक भाई हमारे सोशल वर्कर है, इनका भी सपोर्ट रहा हर तरफ से। तो हम लोग यही सोच के यहाँ पे ब्लड डोनेशन का एक प्रोग्राम किया, साथ ही साथ आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, ब्लड शुगर, ये भी प्रोग्राम किया है जो हम आप देख सकते हैं। और जिन लोगों को अगर आँख में रोशनी की कमी या फिर ऑपरेशन या चश्मा लगेगा, वो भी हम लोग मुफ्त में करने की कोशिश और वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना है यहाँ पे गुड्डू भाई को, जो काफ़ी अच्छे इंसान है। ऐसे नोबल कॉज अगर सब जगह पे चलता रहे तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड से ब्लड डोनेशन की, ब्लड का काम जो है, ब्लड की क्राइसिस वो कम हो जाएगी। ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहे द कोलकाता न्यूज़ और HB न्यूज़ के संग मैं मोहम्मद शब्बीर, कैमरामैन फैयाज के संग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।